हेलो एवरीवन। जय हिंद। बिहार पुलिस री एग्जाम 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट है, जो कि यह विद्यासागर वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिए 1 और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग भी अगर बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए संभावित डेट दिसंबर टू जनवरी है, तो उसके लिए आप प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट के बाद मैं टेलीग्राम पे इन पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर बने रहिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से बुक्स और प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का चलाया जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। सारे ही प्रश्न को हम लोग बड़े ही अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे और आखिरी तक आप लोग जरूर बने रहिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारे कथन। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है कि टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। तो ऐसा बात नहीं है, यह डचों से सहायता नहीं लिया था। तो केवल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, टीपू सुल्तान के अगर शासनकाल की बात किया जाए तो इनका शासनकाल 1782 से लेकर 99 तक था और इसे उपनाम क्या था? तो शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेर ए मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से वैज्ञानिक हैं जो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हरगोविंद खुराना जी, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था। यहाँ पे सीवी रमन, तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे है एस चंद्रशेखर, तो एस चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस, तो इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है? तो तटीय सीमा बोल रहा है कोस्टल लाइन, तो किसकी अधिक हो जाएगी? तो देखिए, अंडमान और निकोबार, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार का तटीय सीमा अधिक हो जाएगी। इसका कितना है? 1912 किलोमीटर। देखिए, वहीं बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की हो जाएगी 1214। स्थल सीमा नहीं, तटीय सीमा बात कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, और यहाँ पर दिया हुआ है भारत की मुख्य भूमि का 6100 जो किलोमीटर है वह तट रेखा में मतलब सम्मिलित है। और भारत की जो कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमन द्वारा क्या है, माफ कीजिएगा, कि नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी लवणीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम चिल्लाते हैं तो ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है, यह किस कारण उत्पन्न होती है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह परावर्तन के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। देखिए, ध्वनि को सुनने के लिए मतलब प्रति व्यक्ति सापेक्षता के परिवर्तन के बीच में उसका कितना दूरी होना चाहिए? तो न्यूनतम उसका 17 मीटर होना चाहिए ध्वनि अगर सुनने के लिए। वैसे तो 16.6 मीटर देता है, लेकिन न्यूनतम उसका मतलब 17 मीटर क्या है, लगभग होना चाहिए। ध्वनि का प्रवर्तन का उपयोग और कुछ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, डॉक्टर जो यूज करता है स्टेथोस्कोप, तो वो हो जाएंगे। और यहाँ पे एक है हॉर्न लाउड स्पीकर, वहाँ पे भी ध्वनि का प्रयोग होता है। और समुद्र में खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे भी ध्वनि का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख में यह चर्चा मिलता है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन का बात किया जाए शासनकाल, तो यह 606 से लेकर 647 में। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। हेन सॉन्ग हर्षवर्धन की दरबारी था और इनकी पुस्तक लिखा गया था। हर्षवर्धन क्या था? तो रत्नावली, प्रियदर्शिता और नागानंद था। हर चरित्र के जीवनी के बारे में अगर बात किया जाए तो वान भट्ट ने लिखा था। जो हर्षवर्धन था उनकी राजधानी कहाँ था? कन्नौज। तो इस तरह से हम लोग
एक संक्षिप्त में जान लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे? तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 में क्रिकेट महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्रिकेट महिला की ओडीआई की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यह भारत। और पुरुष वाला 2023 में जो है विश्व कप उसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो उसका भी भारत ही करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनब्रेकेबल ऑटोबायोपिक। तो यह किसका हो जाएंगे? मैरी कॉम का। एक यहाँ पे दिया हुआ है प्लेइंग इट माई वे, तो यह किनका है? और यहाँ पे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और प्लेइंग टू डू विन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो यह हो जाएंगे युवराज सिंह का। किनका हो जाएंगे? युवराज सिंह का। एक दिया हुआ है यहाँ पे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो यह किनका हो जाएंगे? माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलती बता दिए गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेइंग इट माई वे, तो प्लेइंग इट माई वे हो जाएंगे यहाँ पे कपिल देव का। कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई, तो ए हो जाएंगे युवराज सिंह का। युवराज का हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है प्लेइंग टू विन, तो प्लेइंग टू विन किनकी यह पुस्तक है? तो यह हो जाएंगे साइना नेहवाल का, जो कि भारत के क्या है? टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि हो जाएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएंगे सी, यानी पीनियल ग्रंथि हो जाएंगे। बिल्कुल सही, जो कि 5 से 8 मिमी का यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब निम्नलिखित में से किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? तो 11 का डी हो जाएंगे कांच से जल में जब प्रकाश की रोशनी जाती है तो वहां पे यह घटना संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे या धातु की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? तो यह लेड और टीन का मिश्र धातु है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। उसमें लेड कितना परसेंट होता है? 50%, और टीन होता है 50%। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो जो ये तर्जनी अंगुलियां होती है तो यह क्या दर्शाती है? तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात किया जाए कि उसमें अंगूठा क्या दर्शाता है, तो यह चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो टेम का एंटोनियम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएंगे? तो अपसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जादू टोना वशीकरण मंत्र तथा बुरे कार्यों के लिए परिशुद्धि इत्यादि का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? तो 15 का डी हो जाएगा, यह अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अथर्ववेद के ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था? तो गोपथ कहा जाता था। अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपथ कहा जाता था। वहीं बात किया जाए कि इसका उपवेद का नाम क्या था? तो शिल्प वेद था। क्या नाम था? शिल्प वेद था। और उपनिषद को इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया था। इसमें कुल कितने मंडल थे? तो इसमें कुल 20 मंडल थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किसी या किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी क्या है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएंगे? कयात हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए नेपाल की, तो नेपाल की रुपया हो जाएंगे नेपाली रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और करेंसी टाका हो जाएंगे। और भूटान की राजधानी थिम्पू और वहाँ करेंसी निगुल्ट्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट म्यांमार की राजधानी बर्मा हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकता, यानी ध्वनि को संचरण करने के लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ध्वनि कहाँ पे प्रवेश जल्दी करती है? तो ठोस में। उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो सबसे कम गैस में होती है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो
18 का ए हो जाएंगे, यानी एंड्रोथ द्वीप। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएंगे। बात किया जाए लक्षद्वीप की राजधानी तो कहाँ हो जाएंगे, तो कावारती हो जाएंगे। कावा द्वीप की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, कावारती। और स्थिति इसका कहाँ है, तो इसका स्थिति अरब सागर है। कहाँ है, अरब सागर। यह 36 द्वीपों का समूह के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका पूछ दिया जाए आकार, तो या घोड़े की नाल की समान इसका आकार होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इसे अपसौर समझा जाता है। यह स्थिति किस दिन होती है, तो 19 का बी हो जाएंगे। यह स्थिति 4 जुलाई का होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शेर शाह तथा हुमायूं के बीच का युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1500, यह कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, 1539 में लड़ा गया था। इसी समय शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशु संरक्षण के उद्देश्य से किसी राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, तो ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह उत्तराखंड सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिकता या राज्य का महाधिकता के बारे में चर्चा किया गया, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और अनुच्छेद 75 के 1 में किसका है, तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, इसका चर्चा है। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। त्रिलोक किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, त्रिलोक, तो त्रिलोक बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी यह द्विगु समास के हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या है शरीर में, तो 26 का हो जाएंगे, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन को इसमें स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव किया जाता है, तो कौन से भाग पर अनुभव किए जाते हैं, तो ए, यानी अग्रभाग पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिण राज्य पर अभियान किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह देवगिरी पर अभियान किया था, जिसका राजधानी कहाँ था, तो देवगिरी ही था इसका राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान तथा उसके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी समस्थानिक कहा जाता है, माफ कीजिएगा समभारी कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो कौन सी सही सुमेलित हो जाएंगे, तो देखिए जिंक फास्फोड, यानी चूहे की विष को जिंक फास्फाइड कहा जाता है, फास्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सेरोनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी।
देखिए होलोग्राफी में त्रिविमीय चित्र का अध्ययन होता है, त्रिविमीय चित्र का अध्ययन होलोग्राफी। यहाँ पे है काइकोलॉजी, तो काइकोलॉजी में किसका याद किया जाता है, तो मानव सौंदर्य यानी सुंदरता का। और यहाँ पे है हेरोलॉजी, तो हेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें समय माप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे, तो नई दिल्ली में स्थित है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चेन्नई, तो चेन्नई में दक्षिण रेलवे का हो जाएंगे। और एक है जयपुर, तो जयपुर में हो जाएंगे उत्तर पश्चिम रेलवे। और इलाहाबाद में हो जाएंगे उत्तर मध्य रेलवे। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे पुष्यमित्र संघ ने। किसका कि कौन से वंश का स्थापना किया था, तो शुंग वंश का स्थापना किया था। इसने 185 ईसा पूर्व में वृद्धार्थ को हत्या कर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि भारत का मैकियावेली यानी कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में कितने भाग थे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, इसमें 15 भाग थे। और उपभाग 180, जो 180 दिया हुआ है, तो यह उपभाग थे। भाषा कौन सा था इसका, संस्कृत था। शैली था चंपू शैली। विषय क्या था, राजनीति। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कृष्णा छोटा नागपुर का पठार। तो यह बिल्कुल गलत दिया हुआ कथन है। कृष्णा जो कि महाबलेश्वरम से निकलता है, कहाँ से निकलता है, महाबलेश्वरम। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्यसभा से 7 निर्वाचित किए जाते हैं और लोकसभा से 15, कुल मिलाकर कितना होते हैं, तो 22 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है, तो क्या हो जाएंगे, उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा 45 का, तो 45 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएंगे डी, यानी वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अनामिका किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक कौन सी है, अनामिका। वहीं बात किया जाए विष्णु शर्मा की पुस्तक, तो पंचतंत्र हो जाएंगे। और खुशवंत सिंह का कौन सी पुस्तक हो जाएगा, तो ट्रेन टू पाकिस्तान या इंदिरा गांधी रिटर्न, इनका हो जाएंगे। और जयशंकर प्रसाद जो कि इनका कौन सी पुस्तक है, तो कामयानी लहर, कामयानी हो जाएंगे, लहर हो जाएंगे और आंसू। नेक्स्ट है कि समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम पर या नियम का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, एवोगाड्रो का नियम का यह सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है, तो कास्टिक सोडा का उपयोग क्यों नहीं होता, मतलब किसमें नहीं होता है, क्यों मैं पूछ रहा हूँ, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है किस चीज में, तो इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यह रासायनिक जैव संदेश वाहक है जो शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सर्वत्रित करते हैं, यह क्या है, तो क्या हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे फेरोमेन्स। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी, यानी 74.04%। और सबसे न्यूनतम हो जाएगा बिहार राज्य की। नेक्स्ट है कि 7 क्रमागत, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया है। नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो बात कर रहे हैं 20वें, तो 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय पूछता तो 5 सितंबर को हो जाता। नेक्स्ट है कि हेरुल संस्था संबंधित, तो हेरुल संस्था किससे संबंधित है, तो यह डी, यानी मीना जनजाति से संबंधित है हेरुल संस्था। ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक विष्णु जनित यानी विषाणु जनित युग्म है, तो विषाणु जनित कौन से हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पोलियो, यानी पोलियो और एड्स विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि आगा खां गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो यह हो जाएंगे फुटबॉल से। यहाँ पे देखिए केवल आगा खां रहता है तो यह होता हॉकी से, लेकिन यहाँ पे गोल्ड लगा हुआ है तो यह फुटबॉल से हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, आगा खां गोल्ड कप यह क्रिकेट से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और भी कुछ फुटबॉल मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, तो जैसे में दिलीप ट्रॉफी हो जाएंगे, विजय हजारे, देवधर, रणजी इत्यादि क्रिकेट से हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए फुटबॉल से तो डुरंड हो जाएंगे, संतोष हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे फुटबॉल से। और यहाँ बात किया जाए हॉकी तो यह हो जाएंगे आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन ट्रॉफी। और कबड्डी से कौन सा हो जाएंगे, तो कबड्डी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कबड्डी से एक आध ट्रॉफी का नाम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाएंगे, देखिए अस्कनी सतलज नदी पर, तो यह बिल्कुल गलत है। तो अस्कनी कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह चिनाब पे है, चीनाब। बाकी एज इट इज सब सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से भू राजस्व के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए। अकबर के काल में कृषि भूमि कितने प्रकार में विभाजित किया गया था, तो क्या हो जाएंगे, यह 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासन काल में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यह मोहम्मद शाह के शासन काल में किया था। कब किया था, यह 1739 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम यानी CaSO4 2H2O को क्या मिलाया जाता है, तो ए यानी सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए इसको मिलाया जाता है, सीमेंट की जमाव उसमें कम हो जाए। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, IBA के पूछ रहा है तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में SCO यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो क्या हो जाएंगे, SCO का बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि खेल के मैदान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित करता है, तो आयोग यानी उसे निलंबित नहीं, आयोग उसे मतलब इंडिकेट करता है, जिस जिस खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दिखा दिया गया समझिए कि वो आयोग हो गया। पीला कार्ड से हम लोग क्या समझते हैं, तो पीला कार्ड अंपायर के साथ दुर्व्यवहार जब कोई भी करता है तो उसे पीला कार्ड दिया जाता है। लाल कार्ड, तो लाल कार्ड का मतलब होता है कि 2 पीला कार्ड के बाद लाल कार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है, तो यह हो जाता है नाइट्रेट्स की वजह से, नाइट्रेट्स की कमी के कारण या उसी वजह से होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है C6H5 COOH। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है कि 1857 की महान क्रांति के इलाहाबाद का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो देखिए लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद का नेतृत्व किया गया था। बात किया जाए नाना साहब तो यह कानपुर से थे, और यहाँ पे कुंवर सिंह तो यह बिहार से हो जाएंगे, और एक दिया हुआ है बेगम हजरत महल तो यह लखनऊ से हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी उपयुक्त होता है तो किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यह खनन हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक होता है? तो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि हार्ड करेंसी से तात्पर्य है तो क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। सिजदा का मतलब क्या होता है? तो घुटने के बल बैठना, और पाबोस का मतलब होता है कि पैर को चूमना। नेक्स्ट है कि बिहार हेरोल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो 1875 में प्रसाद क्या किया गया था? इसे प्रकाशन किया गया था। किसने शुरू किया था अगर पूछ जाए? तो गुरु प्रसाद सेन ने, तो गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है? तो कौन सा देश हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मिस्र। नेक्स्ट है कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो वह यह नहीं दिखाई दे सकता कि उस समय सूर्य की रोशनी तेजी होती है, इस कारण से यह नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर का पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य या विधानसभा में कम से कम सदस्य नहीं हो सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा इसका अपवाद है? मतलब 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो यह कौन सा राज्य है जिसका अपवाद है? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी सिक्किम का अपवाद है। जहाँ पे कितने हैं? तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन हुआ है, लेकिन सिक्किम में अगर बात किया जाए तो 32 सीट है। त्रिपुरा में कितने हैं? तो त्रिपुरा राज्य में कितने होंगे आप बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिजोरम, तो मिजोरम में 40 हैं, गोवा में भी 40 सीट हैं। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करने के बाद नमक कानून को तोड़ा था? तो यह 385 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। नेक्स्ट है कि अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह कमल का हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो यह क्या कहलाते हैं? तो कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, वे कौन से हैं? मतलब डॉक्टर गोपाल कृष्णन है तो वह क्या है? तो यह एक क्या हो जाएंगे? तो यह एक वैज्ञानिक हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि जिस पद या जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व के पद तथा बाद के पद विशेषण या विशेष्य का संबंध भी होता है, तो यह कौन सा समास है? तो यह कौन सा समास हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह क्या होगा? तो सोडियम का टुकड़ा पानी में तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो यह अधिकार हो जाएंगे। देखिए इधर में थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो गया है,
मैं पढ़ लेता हूँ कि भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया। तो यह नीति निर्देशक हो जाएंगे, जो कि भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है। तो यह कौन सा हो जाएंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कारक है, तो कौन हो जाएंगे, तो सिकोर्स्की हो जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, सिकोर्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि खरदुल्ला दर्रा जो लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है वह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है कि उदय सागर झील क्या है, कि उदय सागर झील कहाँ स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। तो इसमें देखिए, इसमें 95 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, क्या है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक है क्या कहलाता है। तो यह लेसर कहलाता है। देखिए और भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह हो जाएंगे सीन नदी के किनारे। और नेक्स्ट प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि मई 2023 में ब्रंदस वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है। वह क्रांतिकारी कौन है। तो वह हो जाएगा वीर सावरकर का नाम। तो ये थे प्रैक्टिस सेट, मतलब री एग्जाम के लिए बिहार पुलिस का रिवीजन क्लास समझ लीजिए, प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए। यह 2 थे। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग के एग्जाम जो पिछले आए हुए कुछ न्यूज के हिसाब से बहुत कम समय बच गए, इसलिए आप लोग जरूर थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।